भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया है। सरबजीत का हत्यारा, जिसकी लाहौर जेल में हत्या कर दी गई है गोली मारकर, लेकिन सरबजीत की बेटी अभी भी सवाल खड़े कर रही हैं। क्या कह रही हैं हमने सुनाया आपको, लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए कि हुआ क्या है आखिर। पाकिस्तान में उसी के आतंकी मारे जा रहे हैं, एक एक कर उनका खात्मा हो रहा है। लेकिन सवाल ये, जो पाकिस्तान दुनिया में आतंक को बढ़ावा देता आया है, अपने यहां आतंकियों को पनाह देता आया है, अब उसी के यहां आतंकी कैसे ढेर हो रहे हैं। आज पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज हत्या कर दी गई लाहौर अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की, जो खुद भी एक हत्यारा था। लाहौर में अज्ञात लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला। अमीर सरफराज वही शख्स है जिसने आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या की थी। अमीर सरफराज ने सरबजीत सिंह की पॉलीथिन से गला घोंटकर पीट पीट कर हत्या की थी। अमीर सरफराज वही है जिसने आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत की हत्या की थी। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में अमीर सरफराज ने सरबजीत की पॉलिथिन से गला घोंटकर और पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर अमीर ने सरबजीत को तड़पा तड़पा कर मारा था। पंजाब के सरबजीत को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा था और अब इसी अमीर का हिसाब हो गया है। आईएसआई ने उसको भी खत्म कर दिया जिस अमीर सरफराज से सरबजीत सिंह का खात्मा कराया था। एक बात स्पष्ट है, आतंक का खात्मा फिर मौत ही है, आतंक का अंत भी मौत ही है। और आज अमीर सरफराज को भी मौत आई, उसका भी कत्ल कर दिया गया। कुछ दिन पहले चुनावी रैली के दौरान यूपी के सीएम योगी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, अब तो कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है। नहीं नहीं, हमने नहीं फोड़ा है, दुश्मन बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 2 साल पहले 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन कर मारे गए थे। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसने एक रिपोर्ट लिखी। पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। हालांकि आजकल पाकिस्तान में आए दिन अनजान हमलावर बड़े बड़े आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं, जिसमें रियाज अहमद, परमजीत सिंह पंजवार, बशीर अहमद पीर मिस्त्री, जहूर इब्राहिम समेत कई भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल रहे हैं। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल के भीतर मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कई आतंकियों की पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई। ये सभी लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान और इन प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों ने हत्याओं पर चुप्पी साध रखी है। नवंबर 2023 में लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद के 3 आतंकियों को गोली मार दी गई। इनमें मौलाना मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा का चीफ रिक्रूटर का करीबी भी शामिल है। क्या इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है, या फिर खुफिया एजेंसी आईएसआई इसका हाथ है, या फिर कोई और ताकत जो पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया कर रही है? हालांकि अभी हत्याएं जिसने भी की हों, चाहे ये हत्याएं पाकिस्तान में आतंकी गुटों के बीच बढ़ती आपसी दुश्मनी का नतीजा हो, लेकिन ये भारत के हक में है, क्योंकि भारत के दुश्मन पाकिस्तान में उसी के जरिए ढेर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको चुनावी अपडेट बताते हैं, क्या कुछ होने वाला है आज ये हम आपको बता दें। देखिए, केरल में प्रधानमंत्री मोदी 2 चुनावी रैली करने वाले हैं। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री का चल रहा है। केरल के अलावा वो त्रिशूर तिरुवनंतपुरम में मोदी की जनसभा, इसके अलावा भी एक और जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु के तिरुनवेली में
पीएम की रैली होने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण ये रैली है। तो वहीं देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में 2 रैली करने वाले हैं, बिहार में दहाड़ेंगे। नवादा और औरंगाबाद में योगी की जनसभा होने वाली है और यहां अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो अमित शाह त्रिपुरा और मणिपुर में आज चुनावी रैली करने वाले हैं, यहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जयपुर शहर में अमित शाह का रोड शो होने वाला है, पूरी तरह से चुनावी माहौल में बीजेपी। तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मसूरी में जनसभा करने वाले हैं, जनसभा के जरिए वोट अपील करेंगे। तो जेपी नड्डा के पुडुचेरी में भी सभा है, रोड शो है, यहां भी जेपी नड्डा वोट अपील करते नजर आएंगे। अगर हम मायावती की बात करें, बीएसपी प्रमुख मायावती, आज 3 जनसभाएं मायावती की होने वाली है। इसके अलावा देखिए रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत में, जी हां पीलीभीत में 3 जगहों पर मायावती की अहम चुनावी सभाएं और रैली होने वाली है। यह चुनावी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर क्या बताएंगे मेरे सहयोगी अनामिका पांडे। तो चुनाव अपडेट यानी कि कहां पर रैलियां होनी है, यह अनूप ने आपको बताया। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन, जिसका एक और मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, जिसमें टिकटों के बंटवारे के बाद टिकटें को बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक टिकट बदले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आदित्य यादव को टिकट दिया गया है, जो कि बेटे हैं शिवपाल यादव के। बदायूं से चाचा का टिकट काटा गया है और आज वही आदित्य यादव अपना नामांकन बदायूं से भरने के लिए जाएंगे। बदायूं से टिकट दिया गया है आदित्य यादव को। दरअसल शिवपाल यादव ने पहले कहा था कि वो टिकट नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। और परिवारवाद पर जब इस पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें परिवारवाद वाली कोई बात नहीं है, जो योग्य है उसे टिकट मिलेगा। और देखिए सपा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा में टिकट बदलने का सिलसिला जारी है। जी हां, बदायूं के बाद सुल्तानपुर सीट पर भी प्रत्याशी बदल दिया गया है। सुल्तानपुर से राम भुआल प्रत्याशी अब प्रत्याशी होंगे और वहीं भीम निषाद, जिनको पहले टिकट दिया गया था, उनका टिकट काट दिया गया है। तो देखिए पहले बदायूं और अब सुल्तानपुर सीट से भी प्रत्याशी बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने सपा में टिकट बदलने का सिलसिला जारी है। सुल्तानपुर से अब राम भुआल निषाद जो है वो प्रत्याशी होंगे। भीम निषाद को पहले यहां से टिकट दिया गया था, उसके बाद उनका टिकट काटकर यहां प्रत्याशी बदल दिया गया है। तो सुल्तानपुर में अब राम भुआल जो है वो प्रत्याशी होंगे सपा के। भीम निषाद को पहले टिकट दिया गया था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है, प्रत्याशी बदल दिया गया है सुल्तानपुर में सपा की तरफ से। ये बड़ी और अपडेट खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सपा में टिकट के बदले प्रत्याशियों को बदलने का काम चल रहा है। पहले ऐलान किया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे उम्मीदवार को फिर टिकट दिया जाता है। संभावित उम्मीदवार सामने वाले विरोधी के देखते हुए यहां टिकट बदला जा रहा है, प्रत्याशी का नाम बदला जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी में टिकटों को बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार आपको हम खबर बता रहे हैं, सुल्तानपुर और बदायूं से चेहरे बदल दिए गए हैं। क्या कारण है आखिर कि मंथन नहीं किया जाता है या अचानक से आनन फानन में टिकट दे दिया जाता है, या जिसको टिकट दिया जाता है वो सपा के टिकट पे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है कि बाद में बदलाव करना पड़ता है? आखिर क्या कारण है इसके पीछे, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव सिर पर है। पहले चरण के चुनाव में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है बार बार टिकट बदलने का सिलसिला। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि 24 के इस महासंग्राम में मैदान में किसको उतारें। मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, नोएडा समेत कई ऐसे सीट हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को लेकर खूब माथापच्ची की और बार बार अपने प्रत्याशी तक बदले। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की साइकिल किस तरह पंचर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की